मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बता रहा था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में दो होते हैं, ए और ए एन। तो मैंने आपको इनका बढ़ने का नियम बता दिया ए एन का, और उसी प्रकार डेफिनेट आर्टिकल में केवल अकेला होता है द। तो मैं आपको इसकी 4-5 तो बता दिया, छठा नियम आज बता रहा हूँ। यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम आ जाए, क्या आ जाए बेटा, किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम आ जाए, तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में कुछ नहीं सोचना है, केवल दा बढ़ना है। ये नहीं कि सर ने कहा था कि पहला अक्षर ए ई आई ओ यू में से या कॉन्सोनेंट बी सी डी ई एफ जी इनमें से आ जाए, तो इसमें बेटे दा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी धार्मिक पुस्तक का नाम है रामायण। उसी प्रकार बाइबिल, ये भी धार्मिक पुस्तक है, उसमें भी दा आएगा, इसमें ए एन कभी भी नहीं आएगा। इसी प्रकार 7वां नियम है, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद किसी भी नदी का नाम आ जाए, क्या आ जाए बेटा, किसी भी नदी का नाम आ जाए, तो रिक्त स्थान में ए एन दा में से दा ही भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिक्त स्थान के बाद, जैसे एग्जाम्पल देखिए गंगा, तो गंगा किसका नाम है बेटा, नदी का। तो मैंने आपको नियम लिखाया, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद किसी भी नदी का नाम आ जाए, तो नदी का नाम है जैसे गंगा, तो गंगा है तो इसमें अपने को कुछ नहीं सोचना है, इसमें दा भरना है। ठीक इसी प्रकार दूसरा जमुना, तो जमुना भी हमारी नदी है, तो इससे पहले भी दा भरेंगे। दोनों नियम समझ में आ गए बेटे? ठीक है। आर्टिकल्स का बढ़ने का 8वां नियम है, यदि रिक्त स्थान के बाद किसी भी ऐतिहासिक भवन का नाम आ जाए, जो अपने इतिहास से बने हुए हैं, प्राचीन समय से बने हुए हैं, उनको बोलते हैं ऐतिहासिक भवन। ऐतिहासिक भवन का नाम आ जाए तो रिक्त स्थान में ए एन दा में से केवल दा भरेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ताजमहल, ये अपनी क्या है बेटा, ऐतिहासिक भवन, तो इससे पहले क्या लगेगा, दा। रेड फोर्ट, लाल किला, ये भी ऐतिहासिक भवन है, तो इससे पहले भी दा भरेंगे। आ गया समझ बेटे कि रिक्त स्थान के बाद किसी भी ऐतिहासिक भवन का नाम आ जाए तो उसमें बिना सोचे समझे दा भरना है। 9वां नियम है, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले दा लगेगा। क्या लगेगा बेटा, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले दा लगेगा, लेकिन पर्वतों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो उसमें क्रॉस भरेंगे। देखिए उदाहरण, हिमालयाज, हिमालयाज क्या है बेटा, पर्वत श्रेणी का नाम है, तो इससे पहले दा भर देंगे। लेकिन एवरेस्ट पर्वत का नाम है, इससे पहले इसमें क्रॉस आ जाएगा। मैं आपको आज 4 नियम बताया, 6, 7, 8 और 9, तो मैं उन चारों नियमों को वापस से रिपीट कर रहा हूं कि रिक्त स्थान के बाद किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम आ जाए, तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में अपने को आर्टिकल्स ए एन और दा में से दा भरेंगे। जैसे खालिस्तान, रामायण, तो ये इसमें भरेंगे दा, इसमें ए एन नहीं भरेंगे, इसमें दा भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी धार्मिक पुस्तक का नाम है। दूसरी है बाइबिल, ये भी हमारी धार्मिक पुस्तक है, तो इससे पहले भी दा भरेंगे। 7वां नियम बताया था मैंने कि रिक्त स्थान के बाद किसी भी नदी का नाम आ जाए, तो उसमें आर्टिकल्स भरना होगा ए एन दा में से, तो हम उसमें दा ही भरेंगे। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान के बाद जैसे गंगा, जमुना आ गई, तो रिक्त स्थान के बाद गंगा आ गई, तो उसमें कुछ नहीं सोचना है, दा भरना है। क्यों बेटे? क्योंकि ये हमारी नदी का नाम है। जमुना, ये भी नदी का नाम है, तो इसमें भी दा है। 8वां नियम बताया मैंने, यदि रिक्त स्थान के बाद, यदि रिक्त स्थान के बाद किसी भी ऐतिहासिक भवन का नाम आ जाए,
ऐतिहासिक भवन का नाम आ जाए तो रिक्त स्थान में दा भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक भवन है जो प्राचीन समय की बनी हुई है, उसमें हम दा ही भरेंगे। जैसे ताजमहल, ताजमहल अपने को मालूम है कितना पुराना है, तो ये हमारी ऐतिहासिक भवन है, तो इसमें हम दा भरेंगे ताजमहल से पहले। रेड फोर्ट, लाल किला, ये भी ऐतिहासिक भवन है, तो इसमें भी हम दा भरेंगे। आ गया समझ में? 9वां नियम है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले दा लगाओ, लेकिन पर्वत के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, उसमें लगेगा क्रॉस। समझ गए कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले तो आर्टिकल दा लगाना है, लेकिन वह पर्वत के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हिमालयाज, तो ये पर्वत श्रेणी का नाम है, लेकिन एवरेस्ट देखिए ये पर्वत का नाम है, तो पर्वत के नाम के पहले क्रॉस आर्टिकल आएगा और पर्वत श्रेणी के नाम के पहले द आर्टिकल आएगा। आज जो मैंने आपको 4 नियम पढ़ाए, 6, 7, 8, 9, आपको चारों समझ में आ गए बेटे? ठीक है। और कोई दिक्कत?